प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अवसर के लिए जो उसने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत कर सकें। वंस अगेन आई वेलकम यू टू वर्शिप द लॉर्ड टुगेदर। जैसा कि अभी हम लोग अपने घरों में ही प्रभु की आराधना करते हैं और संगति में समय व्यतीत करते हैं, हम लोग परमेश्वर का वचन देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यशायाह की पुस्तक, उसका 20 अध्याय मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। जिस वर्ष में असूर के राजा सरगोन की आज्ञा से तर्तान ने असदोद आकर उससे युद्ध किया और उसको ले भी लिया, उसी वर्ष यहोवा ने आमोस के पुत्र यशायाह से कहा, जा अपनी कमर पर टाट खोल और अपनी जूतियां उतार। अतः उसने वैसा ही किया और वो नंगा और नंगे पांव घूमता फिरता रहा था। तब यहोवा ने कहा, जिस प्रकार मेरा दास यशायाह 3 वर्ष से उघाड़ा और नंगे पांव चलता आया है कि मिस्र और कूश के लिए चिन्ह और लक्षण हो, उसी प्रकार असूर का राजा मिस्र और कूश के लोगों को बंदी बनाकर देश निकाल करेगा। क्या लड़के क्या बूढ़े सबों को बंदी बनाकर उघाड़े और नंगे पांव और नितंब खुले ले जाएगा, जिससे मिस्र लज्जित हो। तब वे कूश के कारण जिस पर उसकी आशा थी और मिस्र के हेतु जिस पर वे फूलते थे, व्याकुल और लज्जित हो जाएंगे। और समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय यह कहेंगे, देखो जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम असूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हो गई है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। ये जो वचन है मेरे प्रियो, यशायाह उस समय भविष्यवाणी करता है जिस समय असूर का राजा सरगोन अपने मुख्य जो सेनापति है तर्तान, उसको असदोद के विरुद्ध भेजता है युद्ध करने के लिए। ये असदोद फलिस्तियों का एक शहर होता था। फलिस्तियों के उन सरदारों में से एक होता था। असदोदी लोगों को तर्तान ने जीत लिया था और उसी समय परमेश्वर का जो वचन है वो आमोस के पास आता है और आमोस को कहता है, सिर्फ अपने जो कमर के नीचे जो कपड़ा है सिर्फ वही पहन, बाकी और कपड़े उतार दे और पैरों की जूती उतार दे। ये एक पिक्चर है। जब असूरी लोग किसी भी देश के लोगों को जीत लेते थे तो वहाँ के लोगों को निर्वस्त्र कर देते थे और जूतियाँ उतरवा देते थे और इसी प्रकार से उनके देश से अपने देश ले जाते थे। अंग्रेजी में कहते हैं डिपोर्ट, मतलब
उनके निवास स्थान से, जहाँ पर उनका घर है, वहाँ से वो लोग अपने देश अर्थात अशूर ले जाते थे। और अशूर ले जाने का जो तरीका था वो यही था कि उनके सारे कपड़े उतरवा देते थे। ये इसलिए करते थे, ये उन दिनों में ह्यूमिलिएशन अर्थात बेइज्जती का एक प्रतीक होता था। तो ये अशूरी लोग जब दूसरे देश के लोगों को जीतते थे तो उनको पूरी तरीके से बेइज्जत कर देते थे, उनका माल लूट लेते थे, उनकी इज्जत खत्म कर देते थे, उनको पूरी तरीके से बेइज्जत कर देते थे और बेइज्जत करके वो अपने देश ले जाते थे। और इस प्रकार से वहाँ की जो शक्ति होती थी, जिस देश को वो लोग जीतते थे, वहाँ की शक्ति को वो खत्म कर देते थे, क्योंकि वो डिपोर्ट करते थे, अर्थात उस देश के निवासियों को अपने देश ले जाते थे और अपने देश के निवासियों को ले जा करके वहाँ पर बसा देते थे। तो इस प्रकार से मिक्सअप लोग बस जाते थे और वहाँ की शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी। मेरे प्रियो, यहाँ पर यशायाह से परमेश्वर ये भी कहता है, क्योंकि 6वें वचन में समुद्र के इस पार के बसने वाले उस समय कहेंगे, देखो जिन पर हम आशा रखते थे और जिनके पास हम अश्शूर के राजा से बचने के लिए भागने को थे, उनकी ऐसी दशा हुई। यहां पर यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है कूश के विषय में और मिस्र के विषय में, कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने अशूरियों के हाथ के द्वारा अशदोदियों से किया है, उसी प्रकार से परमेश्वर इस्राएलियों को और कूशियों के साथ भी करेगा। और जब कूशी और मिस्रियों के साथ अशूरी लोग ऐसा करेंगे, वहाँ के लोगों को जीत करके ले आएंगे और उनके कपड़े उतार देंगे, उनके जो है नितंबों के कपड़ों को काट देंगे और पैरों की जूतियों को छीन लेंगे और फिर मिस्री और कूशी लोगों को अपने देश ले जाएंगे बेइज्जत करके। तब तुम जो समुद्र के इस पार बसे हुए हो, अर्थात हम कह सकते हैं ये फलस्ती के जो और शहर बचे हुए हैं, सूर देश के लोगों के विषय में और इस्राएलियों के लिए, मोआबियों के लिए, अन्य देशों के लिए ये बातचीत कर रहा है कि समुद्र के इस पार के बसने वाले लोग कहेंगे जिन पर हम आशा रखते थे। ये लोग उस समय मिस्रियों और कूशियों पर भरोसा रखते थे। तो यशायाह कह रहा है परमेश्वर उनके साथ करेगा। ये उसका बैकग्राउंड है। लेकिन जो विषय मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड ओनली। परमेश्वर और अपने जीविते परमेश्वर पर ही हमें भरोसा रखनी चाहिए। सिर्फ उसी पर हमें विश्वास करके सिर्फ उसी पर भरोसा रखना चाहिए। मेरे प्रियो, इस दुनिया में भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं जो भिन्न भिन्न चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। इन दिनों में जबकि ये कोरोना वायरस का जो लहर एक के बाद एक लहर आती है और
हजारों लाखों लोगों को निगल जाती है। इस दशा में बहुत सारे लोगों के पास भिन्न भिन्न वो है कि उन्हें किसी को अपनी शक्ति पर भरोसा है, किसी को अपने बल पर भरोसा है, कई लोग तो अपनी इम्यूनिटी पावर पर भरोसा रखते हैं और कई लोग अपने धन और पैसे पर भरोसा रखते हैं कि वो बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट इस दौरान करवा सकते हैं यदि उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन भी हो गया। तो इस दौरान जो है हम सब के पास भिन्न भिन्न तरीके के बातें हैं और उन सब चीजों पर हम लोग भरोसा रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमारा भरोसा कहां पर हो। वो चीज मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। मेरे प्रियो, इनकी समस्या का जो कारण है, ये लोग घबराए हुए हैं, इस्राएली लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। जानते हैं क्यों? उनका पाप है जो उनको डराता है, भयभीत करता है। जबकि परमेश्वर की व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था में, चाहे व्यवस्था विवरण पढ़ें, चाहे हम लेव व्यवस्था की पुस्तक उसका 28-29 पढ़ें या व्यवस्था विवरण 27, 28, 29, इन अध्यायों में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इन इस्राएलियों से आशीष वचन बोले हैं और ये आशीष उन पर फलते रहेंगे। क्यों? जब तक वो लोग परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर को की मर्जी को ढूंढते रहेंगे और परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करते रहेंगे, तब तक परमेश्वर उनके साथ रहेगा। और लिखा है, दुश्मन एक मार्ग से आएगा और वो 7 मार्ग होकर के लौट जाएगा। कोई भी दुश्मन इस्राएलियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन अब यहां पर ये इस्राएली लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं और इन्होंने अपना भरोसा कहां पर रखा है? कूशी लोगों पर और मिस्री लोगों पर। वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके के पाप में ये लोग पड़े हुए हैं, जिसके कारण ये लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और प्रभु का वचन कहता है श्राप के विषय में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, मेरी विधियों को छोड़ दो तो परमेश्वर छोड़ेगा और तुम दूसरे देश में, पराये देश में बंधुआई में चले जाओगे। और वहां पर श्राप के विषय में लिखा है कि तुम तब भी भागोगे जब तुम्हारे पीछे कोई पड़ा नहीं होगा, तुम इतने घबराए हुए होगे। और यहां पर मैं यही देख रहा हूं, वो लोग घबराए हुए, जबकि अभी अशूरी लोग इनके पीछे नहीं पड़े हैं। इस्राएलियों के पड़ोसी फलिस्तीनियों को जीत रहे हैं ये लोग। असदोदी लोग फलिस्तीनी होते थे। तो जब चारों तरफ के लोगों को ये अशूरी लोग जीत रहे हैं, इनका मन घबरा गया, पिघल गया, डर गया। और इन्हीं की भाषा में कहें, अगर हम लोग यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, उनका मन इस तरीके से हिल गया मानो किसी पेड़ को बहुत तेज आंधी या हवा हिला देती है।
तो इस प्रकार से उनका मन पूरी तरीके से पिघल गया, हिल गया और डर गया था। यशायाह की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर 7 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने एप्रैमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तो ये एप्रैमी अर्थात इस्राएली लोगों ने अरामियों से संधि कर ली थी, क्योंकि असूरी उस समय पावर में आगे बढ़ रहे थे, उन शक्तिशाली राज्य बनता जा रहा था। तो अरामियों और इस्राएलियों ने जो उत्तरी राज्य है उन्होंने संधि कर ली ताकि वो असूरियों के विरुद्ध लड़े। और ये लोग ये चाहते थे कि दाऊद का घराना अर्थात यहूदा भी उनका साथ दे, लेकिन यहूदा का जो राजा था वो उनका साथ नहीं देना चाह रहा था। इसलिए वो बहुत बुरी तरीके से डर गए, घबरा गए। इस डर और घबराने का कारण क्या था, इसके पीछे रीजन क्या था, वो चीज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को आशीष दी थी कि कोई भी दुश्मन, कोई भी देश तुम पर चढ़ाई करके उन पर कुछ बन नहीं पड़ेगा। पहला कारण था धार्मिक कारण। वो लोग जीवते परमेश्वर को छोड़ करके चले गए और अन्य जातीय लोगों के अनुसार काम करने लगे। जैसा कि हम लोग सुलेमान के विषय में पढ़ते हैं। सुलेमान ने अपने चारों तरफ के तमाम देशों के राजाओं की बेटियों से उसने शादी कर ली, और जब उसने शादी की तो उनके तमाम देवियों की और उनकी तमाम देवताओं के लिए यरूशलेम के चारों ओर जो पहाड़ थे और जो पहाड़ियां थे वहां पर उनके लिए मंदिर बनाया, और ये उनके लिए सबसे बड़ा पाप ठहरा। फिर हम देखते हैं उसके बाद किस प्रकार से यहोशापात ने अपने बेटे का विवाह आहाज की बेटी से कर लिया, अतलिया से। आहाज की पत्नी जेजबेल वो ऑलरेडी अपने उत्तरी राज्य में अपने देवी और असेरा की पूजा करना शुरू कर दिया था, और वही पूजा जब अतलिया विवाह करके दक्षिणी राज्य में आई तो यहां भी उसने शुरू कर दिया था, और इसके कारण ये महान पाप यहूदा और इस्राएल में पड़ गया। और ये महान पाप जो शुरू हुआ था वो यरोबाम के द्वारा शुरू किया गया था। उसने अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा लिया, जबकि परमेश्वर का वचन बताता है तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा मत लेना, परंतु पूरे मन और पूरी शक्ति से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। नीति वचन में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें आज्ञा दी गई थी कि अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान, अपने तर्कों का सहारा नहीं लेना है, परंतु पूरी शक्ति, पूरे प्राण, पूरी ताकत से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और ये उनके पतन का कारण हुआ। यरोबाम ने एक देवता बेतेल में खड़ा करवाया और
एक देवता उसने दान में खड़ा करवाया। आज भी मेरे प्रियो, जब हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने ज्ञान का सहारा लेकर के अपने चारों तरफ के लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं, कभी आराधना में समझौता, कभी तमाम रीति रिवाजों में समझौता, तमाम और बातों में समझौता जब हम कर लेते हैं, ये हमारे लिए पाप ठहरता है और यही हमारे कई बार पतन का कारण बनता है। जब हम कई बार बीमार होते हैं, कई बार समस्या में होते हैं, कई बार हमारी काम छिन जाता है, कई बार हमारी नौकरी छिन जाती है, कई बार हम आर्थिक रूप से परेशान हो जाते हैं, कई बार और समस्याओं में पड़ जाते हैं मेरे प्रियो। कारण ये क्या है? हम अपने चारों तरफ के लोगों के तमाम रीति रिवाज, परंपराओं, धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल होते हैं और उनके साथ हम लोग समझौता कर लेते हैं। दूसरी चीज, उनके बीच में सामाजिक पाप फैला हुआ था। समाज के रूप में वहां पर बहुत बुरी तरीके की चीजें फैली हुई थी। यशायाह का समकालीन मीका इस बात को लिखता है। आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे साथ 7 अध्याय का 5 वचन से लेकर के 15 वचन तक। यहां पर लिखता है मीका 7 अध्याय के 5 वचन से, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूँगा और मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूँगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। फिर जब हम और आगे पढ़ते हैं, हे मेरी बहरिन, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम ठहरेगा। तो मेरे प्रियो, यहां पर किस तरीके की सामाजिक बुराइयां पनप रही थी, जिसमें मीका लोगों को बोल रहा है कि अपने मित्र पर भी भरोसा नहीं रखना है। कितने उसमें ये लोग नीचे गिर गए थे बुराइयों में। मित्र पर दोषारोपण लगाता है, मित्र के साथ विश्वासघात करता है। इसलिए मीका कहता है मित्र पर भरोसा मत करो। फिर मीका कहता है परम मित्र पर भी भरोसा मत करो। कितना घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो, उस पर भी भरोसा मत करो। क्यों? क्योंकि सामाजिक बुराइयां इतनी थी, लोग विश्वासघात करने से नहीं चूकते थे। फिर आगे और भी उसमें जाता है, वो कहता है अर्धांगिनी, अपनी अर्धांगिनी से भी संभल करके बोलना। कितनी नीचेपन में लोग गिर जाते हैं। आज हमारे देश में, हमारे चारों ओर, हमारे पड़ोसियों में ऐसी चीजें हम देखते हैं मेरे प्रियो। मित्र कब हमारे साथ विश्वासघात कर दे हमें नहीं पता। जिसको हम बहुत घनिष्ठ मित्र कहते हैं, वो हमारे साथ कब विश्वासघात कर दे हमें नहीं पता। यहां तक कि पत्नी जो है कब विश्वासघात कर दे वो भी नहीं पता है। वैसे ही हम कह सकते हैं पति हमारे साथ कब हमारे साथ विश्वासघात कर दे हमें नहीं पता है।
पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के, और बहू सास के विरुद्ध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। यही चीज मेरे प्रियो यीशु मसीह ने भी कही है। मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। जब हम लोग मत्ती 10 अध्याय का 35 पढ़ते हैं, यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह के आगमन के समय क्या क्या घटनाएं घटेंगी, कैसे कैसे लोगों के बीच में कैसा कैसा व्यवहार होगा। यीशु मसीह के आने का परिणाम क्या है? 35 वचन में, मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यीशु मसीह यहां पर सिखा रहे हैं, जो मनुष्यों के बैरी हैं वो और कोई नहीं परंतु उसके अपने ही घर के लोग होंगे। लूका 12 अध्याय के 55 में जब हम पढ़ते हैं, यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, 53 में लिखा है, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के शत्रु उसके घर के ही लोग होंगे। आज भी यही हालत है मेरे प्रियो। हम जिस पर ज्यादा भरोसा रखते हैं वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिस पर हम भरोसा रखते हैं वही पीठ के पीछे से छुरा भोंकता है। जिस पर हम सोचते हैं ये मेरा सबसे अच्छा मित्र है, सबसे घनिष्ठ मित्र है, वही विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है। आइए मेरे प्रियो, हम लोग पश्चाताप करें। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया है। हम प्रभु की ओर फिरें। उसने अपनी जान दी है। तीसरी चीज, वो लोग जो भरोसा करते थे वो था उनका पॉलिटिकल सिन, राजनीतिक पाप। वो लोग परमेश्वर पर भरोसा न करके वो अन्य लोगों पर, अन्य जातीय राजाओं पर भरोसा करते थे। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं यशायाह 20 अध्याय में, यहाँ पर ये लोग मिस्र और कुशियों पर भरोसा रख रहे हैं। जब हम लोग राजाओं की पुस्तक उसका 15 अध्याय पढ़ते हैं 16 वचन से, तो यहाँ पर आसा जो राजा है उसके विषय में पढ़ते हैं। आसा और इस्राएल के राजा बाशा के बीच उनके जीवन भर युद्ध होता रहा। इस्राएल के राजा बाशा ने यहूदा पर चढ़ाई की और रामा को इसलिए दृढ़ किया कि कोई यहूदा के राजा आसा के पास आने जाने ना पाए। तब आसा ने जितना सोना चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में रह गया था, उन सब को निकाल कर अपने कर्मचारियों के हाथ सौंपकर दमिश्क वासी अराम के राजा बेनहदद के पास, जो हेज्योन का पोता और तब्रिम्मोन का पुत्र था, भेजकर यह कहा। तो यहां पर अब वो जीविते परमेश्वर पर भरोसा ना करके उसने राजनीतिक संधि करने के लिए सोना चांदी जो कुछ भी था वो अराम के राजा के पास भेजा। जबकि जब हम लोग दूसरा इतिहास 15 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर जब कूश के लोग लगभग 10 लाख पुरुषों की सेना को लेकर के, जिनमें 300 रथ लिए हुए जेरह नाम का कूशी निकला। तो मेरे प्रियो, यहां पर ये कूशी जो जेरह था, ये
यहूदा के विरुद्ध में आता है और यहूदा के पास अर्थात आसा के पास जो सेना है बहुत कम है, 10 लाख सेना है जेरह के पास और 300 रथ है इसके पास। लेकिन 8 वचन में हम देखते हैं आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की सेना एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से तो 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000। तो हम ये कह सकते हैं कि 5,80,000 लोग इनके पास हैं, आसा के पास, और वो 10 लाख सेना को लेकर के और 300 रथ लेकर के वो आता है। लगभग हम कह सकते हैं सिर्फ आधी ही सेना थी। इस आधी सेना के द्वारा परमेश्वर ने एक बड़ी सफलता, एक बड़ी विजय दी। लेकिन अब यहां पर राजा जो आसा है परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पा रहा है कि जिस परमेश्वर ने 10 लाख सेना और 300 रथ के ऊपर परमेश्वर ने मुझे विजय दिया है, वही परमेश्वर मुझे इन इस्राएलियों पर विजय देगा। हालेलुया। ये उनके पतन का कारण है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम मनुष्यों पर भरोसा न रखें। इन दिनों में बहुत समस्याएं हैं, हो सकता है तमाम परसिक्यूशन है, तमाम सताव आ रहे हैं। इन सताव भरे उसमें हम लोगों के कई बार टेंडेंसी बन जाती है कि हमें ये इस पार्टी की सरकार में सुरक्षा है, उस पार्टी की सरकार में सुरक्षा है, तो हम किसी विशेष पार्टी के विरोध में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमारी सुरक्षा कहीं नहीं है। हमारी सुरक्षा है तो वो है परमेश्वर के हाथ में। वो परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक जब हम 41 अध्याय का 10 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर नहीं देखना है। यिर्मयाह 17 अध्याय के 5 और 6 वचन में लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जिसका भरोसा मनुष्यों पर है। सो इसलिए आइए मेरे प्रियो, हम मनुष्यों पर भरोसा नहीं, अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो मुर्दों में से जी उठा है, आज परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ शासन कर रहा है। हर एक शक्ति, हर एक सामर्थ, हर एक अधिकार, वो सब यीशु मसीह के पैरों के नीचे है। जब इस पृथ्वी में आया यीशु मसीह, वो गरीब होकर के आया, निर्धन होकर के आया, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया और चरनी में पैदा हुआ। परमेश्वर के साथ रहा, वो 30 साल तक अपने परिवार के साथ रहा। उसके बाद 3.5 साल तक लोगों के बीच में सेवकाई किया। सब लोगों ने बहुत नज़दीकता से देखा, उसमें कोई पाप नहीं था, तो भी वो अन्य जातियों के हाथ में पकड़वाया गया। उसको कोड़े मारे गए, निंदा से अपमान सहा यीशु मसीह ने। उसके सिर में कांटों का ताज रख दिया गया, हाथों पैरों में कीलें ठोंक दी गई, 39 कोड़े मारे गए। ये सब कुछ यीशु मसीह ने सह लिया। उसको वो मर गया, दफना दिया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी वो जीवित है और परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा हुआ वो हम लोगों के लिए विनती और प्रार्थना करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रभु के सम्मुख चलें, समर्पित करें, जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखें। हर एक सामाजिक पाप, धार्मिक पाप और राजनीतिक पाप से मन फिरा लें। प्रार्थना से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे और अपनी भेंटें अर्पित करेंगे। Praise the Lord.
परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम लोग साथ में मिलकर एक गीत को गाएं। आइए हम लोग ये गीत गाएंगे, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है, और उसी समय अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, तू दया कर, ताकि प्रभु हमारा भरोसा तुझ पर हो, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जिस पर हम भरोसा रखते हैं वो खुद ही तेरे हाथ में है। वो मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तू सदैव तक बना रहेगा। तो मुर्दों में से जी उठा प्रभु है।
प्रभु हम तेरी ओर निहारते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो मुझे अपने लहू से धो, हमें अपने लहू से धो करके हमें पवित्र कर, शुद्ध कर। धन्यवाद करते प्रार्थना, तूने प्रार्थना को सुना है। यदि कोई आज बीमार है प्रभु, तमाम परेशानियों में है, समस्याओं में है, आर्थिक तंगी में है और काम नहीं है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं, व्यवसाय नहीं है प्रभु, तमाम समस्याओं से होकर के गुजर रहे हैं प्रभु, लोगों की परेशानी समस्या को दूर कर और तू अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर और आश्चर्य कर्म कर, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर, लोगों को छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह के।